जय शिव शंभू, हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने सफ़र में मस्त होंगे। और इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं श्री वैद्यनाथ महादेव बाबा धाम दर्शन बिहार झारखंड यात्रा चैप्टर 2 की। तो चलिए इस सफ़र का श्री गणेश करते हुए सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम बाबा धाम के इतिहास के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इस चैप्टर 2 में आपको बाबा धाम के इतिहास की संपूर्ण जानकारी देने की मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। तो रहिएगा मेरे साथ इस चैप्टर 2 के अंत तक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वैद्यनाथ महादेव बाबा धाम दर्शन के लिए जा रहा हूँ, हेतु प्रस्थान कर चुका हूँ, जो कि झारखंड राज्य के संथाल परगना डिवीज़न में देवघर में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महादेव जी का सबसे लोकप्रिय व पवित्र व प्रसिद्ध धाम है। 3 किलोमीटर लंबे मुंगेर पुल, समतल मैदान, खेत खलियान, जंगली व पहाड़ी क्षेत्र व इन सुंदर रास्तों से होते हुए बाबा धाम देवघर पहुंचने में हमें लगभग 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। संदीप क्यों गुपचुप बैठा है भाई? हाँ, यू आर नॉट एक्साइटेड? तो कहानी में फिर से ट्विस्ट आया और गाड़ी का टायर हो गया है पंचर और आसपास कोई दुकान भी नहीं है। एक दुकान बड़े मुश्किल से मिली और उस दुकान पर पंचर लगाने की फैसिलिटी नहीं है, तो खुद से ही ये काम करना पड़ा। हमारे सूरज भैया ने ये भार संभाला और सक्सेसफुली इस काम को अंजाम दिया और पंचर लगा और टायर को फिट किया आलोक कुमार जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतनी मेहनत के बाद रिफ़्रेशमेंट तो बनता है, तो रिफ़्रेशमेंट के लिए रुके एक ढाबे पर और वहाँ हमने लिया यह, आई थिंक इसे दाल मूढ़ी बोलते हैं। इसमें समोसा मिक्स था और टेस्टी था और साथ में थी छोले की सब्जी। तो यहाँ से शुरू हो जाता है बिहार बॉर्डर का अंतिम शोर और 3 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच गए यहाँ पर। और यहाँ से ये जो गेट है, इससे हमारी एंट्री हो जाती है झारखंड में। तो अभी हम झारखंड में हैं और यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है बाबा धाम। अच्छे पक्के रास्ते, रोड से होते हुए, जंगल से होते, पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए आखिरकार मैं पहुँच गया हूँ देवघर भूमि पर। हो गया हूँ, आते आते मुझे 8 बज गए यहाँ पर। एक्चुअली रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी। तो अभी हुआ क्या है कि अभी यहाँ पर मुझे नाइट में रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टे करने का क्या प्रबंध है। तो जैसे ही स्टे हो जाता है तो सुबह मुझे जल्दी उठना है ताकि मैं सुबह 4 बजे दर्शन कर सकूँ। और सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू होंगे। अब तो मंदिर के कपाट बंद होंगे। तो अभी जिस जगह मैं हूँ यहाँ एक चौक है और आप देख सकते हैं मेरे चारों। यहाँ पे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, गेस्ट हाउस है, आश्रम है। रिजनेबल चार्जेस पर आप यहाँ से हायर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रश बहुत है, बहुत ज़्यादा रश है। जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है। जब पहाड़ी क्षेत्र शुरू हुआ था तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर आगे मतलब बहुत अच्छा एक पहाड़ों में एक मंदिर होगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा। बाकी देखता हूँ, अभी मैं शायद एरिया गलत लगा रहा हूँ।
आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर हूँ बाबा धाम से, यानी देवघर से। तो कहानी में फिर से एक बदलाव आया और बाबा धाम से 2 किलोमीटर पहले ना रुककर हमने सोचा कि हम बाबा धाम में जाकर ही रुकें। तो हमने बाबा धाम में 1 नाइट का स्टे लिया और निकल पड़े रात्रि दर्शन के लिए। तो यदि आप ट्रेन से यहाँ आने का सोच रहे हैं तो यहाँ पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है रेलवे। यहाँ के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशनों में जसीडीह जंक्शन 7 किलोमीटर, देवघर रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर तथा वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन मात्र 2 किलोमीटर बाबा धाम से दूर है। स्टेशन से बाबा धाम मंदिर का सफ़र आप लोकल बस, टेम्पो, ई रिक्शा जिसे यहाँ पर टोटो कहा जाता है इत्यादि से कर सकते हैं और लोकेशन लगाकर आप अपनी कन्वेंस से बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ भगवान महादेव जी के दरबार। तो ये है यहाँ के रात्रि के दर्शन। भीड़ तो इतनी अभी नहीं है क्योंकि कपाट बंद हैं, जो सुबह खुलेंगे। रात्रि में ये जो दृश्य है बहुत मनमोहक है, बहुत सुंदर लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि महादेव जी पहाड़ों में इस विराजमान होंगे, पर ऐसा नहीं है। एक प्लेन एरिया में है, काफ़ी बड़ा ही विशाल मंदिर है और सभी भगवानों की यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित है। गणेश जी हैं, भैरवनाथ जी हैं, माता है, हनुमान जी हैं। तो सवाल यह है कि महादेव जी को वैद्यनाथ या वैजनाथ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक कथा है कि जब दशानन रावण अपने 10 शीशों को एक एक कर काट कर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था, तब 10वां शीश काटते समय भगवान शिव ने रावण को दर्शन देते हुए उसके घाव को भरा था और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दशानन का आशीर्वाद प्रदान किया था। रावण के घाव को भरने के कारण ही भगवान शिव बाबा वैद्यनाथ अथवा वैजनाथ कहलाए। हर हर महादेव दोस्तों। तो अगली सुबह आ चुकी है और बाबा के दर्शन करने का समय भी आ चुका है। तो सबसे पहला काम स्नान करने का है, जो कि इस गंगा घाट पर हम कर रहे हैं। यहाँ की प्रथा है, मान्यता है कि इसमें स्नान करने के पश्चात ही दर्शन के लिए जाया जाता है। तो देवघर की परंपरा के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले गंगा धाम में स्नान करना होता है, जो कि मैं करके आ गया हूँ। और अब यहाँ से स्नान करने के बाद अब आगे बाबा के दर्शन के लिए जाना होगा। और जल्दी स्नान किया टाइम नहीं था इतना, और बहुत लोग थे स्नान करने वाले। बस यहाँ का एक रिवाज है, रिचुअल है, ये परंपरा निभानी होती है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं आगे बाबा धाम की तरफ। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। आगे देखते हैं कितना समय लगता है बाबा के दर्शन के लिए। सोचा तो था सुबह जल्दी निकल जाएंगे, पर ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, जो कि श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखकर तो लग रहा है कि अंदर काफ़ी भीड़ है। किसी ने बोला था कि 2 बजे अगर आप नंबर लगाते हो तो 4 बजे तक आपको दर्शन हो जाएगा, 4-5 बजे तक। और जितना आप लेट करोगे तो उतना ही आगे आप लेट होते चले जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि लेट हो चुका है। बाकी बाबा की इच्छा पर निर्भर है, आप दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, आप कभी अगर जाएं तो पूरी कोशिश करना कि सुबह जल्दी उठकर ही लाइन में लग जाएं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मैं लेट हो चुका हूँ। लेट होने के कारण आप देख लीजिए कि मुझे कितनी भीड़ यहाँ पर मिली है।
मुझसे पहले यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं और देख सकते हैं आप एक नज़र किस तरह से लोग खसाखस भरे हुए हैं। तो बाबा की कृपा से लाइन चलने लगी, काफ़ी समय से वेट किया कपाट खुलने का। तो जैसे ही कपाट खुला और लाइन चलना शुरू हो गई। तो भीड़ का मैटर ऐसा है कि अभी ये ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं लोग। ग्राउंड फ्लोर पर भी उतनी ही भीड़ है जितनी कि इस फर्स्ट फ्लोर पे थी जहाँ पर मैं अभी था। तो पहले मैं सोच रहा था कि फर्स्ट फ्लोर से ही भीड़ है, उसके बाद नीचे जाएंगे और दर्शन हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जितनी भीड़ फर्स्ट फ्लोर पर है उतनी ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है और उसी तरह से लाइन्स हैं जैसे ऊपर है। तो भीड़ की कमी नहीं है, बाबा के भक्तों की कमी नहीं है। तो देखते हैं महादेव जी के दर्शन कितना समय लगता है। बाकी काफ़ी समय लग गया था दर्शन करने में, लेकिन आनंद भी आ रहा था क्योंकि बाबा के जयकारे चलते जा रहे थे और भी बहुत कुछ ढोल नकारों से बाबा का स्वागत था। बाकी यहाँ पर दिल्ली में कांवड़ियों को भोले कहा जाता है। यहाँ बिहार झारखंड में कांवड़ियों को बम कहा जाता है। बम फर्क है लेकिन मतलब सबका एक ही है। तो मंदिर परिसर जो है काफ़ी क्षेत्रफल में बड़ा है और करीब 22 मंदिर हैं इसमें, जिसमें मुख्य मंदिर महादेव जी का है। महादेव जी के दर्शन हो गए हैं और अब निकलते हैं बिहार के लिए और मिलते हैं चैप्टर 3 में।